हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा का एक नया टॉपिक जो है हरियाणा की मृदाएं। तो इससे पहले भी 4-5 टॉपिक आपके हम कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप जरूर देखिएगा। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, हरियाणा का चाहे कोई भी एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियोज कैसी लग रही है हमारी, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियोज लाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे हरियाणा की मृदाएं। तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपका बनता है। देखिए, हरियाणा की मृदाएं हम पढ़ रहे हैं तो पहले हम बात करेंगे हरियाणा में कितने टाइप की मृदा पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो डॉक्टर जसबीर सिंह है। डॉक्टर जसबीर सिंह, तो इन्होंने हरियाणा की जो मृदाएं हैं उनको 6 भागों में बांटा है। ठीक है, डॉक्टर जसबीर सिंह ने हरियाणा की जो मृदाएं हैं उनको कितने वर्गों में बांटा है? तो 6 वर्गों में वर्गीकृत किया है। और वो कौन कौन से हैं? आपके 5 ये हैं। इसके बाद जो छठी आपकी है वो शिवालिक, गिरिपादीय और चट्टानी मृदाएं हैं, वो भी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो हर एक मिट्टी के बारे में हम पढ़ेंगे कि हर एक मिट्टी की क्या विशेषता, उसमें क्या क्या पाया जाता है और वो कौन से जिले में आपकी पाई जाती है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए आपको याद कैसे करना है। सबसे पहले आपका सेंटर में है मध्य मृदा। सेंटर मतलब मध्य, ठीक है। उसके आप ऊपर चलेंगे तो हल्की। आप देखिए, जब आप चीजों को आप सेंट्रीफ्यूगल आपने फोर्स पढ़ी होगी, खैर वो तो अलग टॉपिक हो गया साइंस का। कहने का मतलब है आपको याद रखना है मध्यम मृदा। तो जब ऊपर की तरफ जाएंगे आपकी मृदा हल्की और नीचे की तरफ जाएंगे तो भारी। तो देखिए, मध्यम, फिर हल्की, फिर उससे भी हल्की, फिर नीचे जाएंगे तो भारी और फिर उससे भी भारी। तो ये 5 आपको याद करना है। मध्य, हल्की, फिर उससे भी हल्की, भारी और फिर उससे भी भारी। तो ये 5 आपकी होगी। छठी आपकी होगी शिवालिक, गिरिपादीय और आपकी चट्टानी मृदाएं। तो ये आप लोगों को इस प्रकार से याद रखनी है। अब देखिए, अत्यंत हल्की मृदा है, भाई नाम में ही पता चल रहा है अत्यंत हल्की। हल्की है, बहुत हल्की, चूने जितनी हल्की है। कितनी हल्की है? चूना जैसा। जैसे चूना होता है ना बिल्कुल हल्का, तो उस जैसी हल्की होती है। तो उस तरीके से आप याद रखेंगे। चूने के अंशों का इसमें बाहुल्य होता है, यानी कि अधिकता होती है इसके अंदर। चूने के अंश इसके अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। भैया चूने के अंश पाए जाते हैं और ये बिल्कुल हल्की है, तो वनस्पति का तो अभाव इसमें होगा ही होगा। तो वनस्पति की इसमें कमी होगी ही होगी। क्लियर है? अब हल्की मृदा है तो जल ग्रहण ये कर ही नहीं सकती है। तो ये 3 विशेषता आपको याद रखनी है। अत्यंत हल्की है तो अत्यंत हल्की के कारण सबसे पहली विशेषता कौन सी होगी? चूने के अंशों की अधिकता, वनस्पति की कमी, और तीसरा जल ग्रहण करने की क्षमता सबसे कम होगी। तो ये 3 इसकी विशेषताएं हैं। और ये पाई कहां पे जाती है? जो शुष्क प्रदेश है, जो आपके शुष्क प्रदेश है वहां पर ये मृदा पाई जाती है। तो शुष्क कौन कौन से हो गए? जो राजस्थान से सटे इलाके हैं। तो सबसे ऊपर सिरसा के दक्षिण में पाई जाती है। फिर आप नीचे आएंगे फतेहाबाद, फिर आपका हिसार और फिर महेंद्रगढ़। ठीक है, तो ये 4 जिले आप लोगों को याद रखने हैं जहां पर ये पाई जाती है। क्लियर है कि नहीं है? इस तरीके से आपको याद रखनी है पहली। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हल्की मृदा। अब हल्की मृदा को 2 मृदाओं में बांटा गया है। पहली कौन सी है? अपेक्षाकृत बालू और दूसरी है बलुई दोमट मिट्टी। अब देखिए, अपेक्षाकृत बालू है तो यानी कि बालू की अधिकता मिलेगी। किसके कंपैरिजन में? सिल्ट व मृत्तिका की अपेक्षा बालू की अधिकता इसमें मिलेगी। अब नाम में ही है अपेक्षाकृत बालू, यानी कि बालू अपेक्षा। ठीक है, इन दोनों की अपेक्षा बालू क्या है? इसमें अधिक है। भाई नाम में ही पता चल रहा है अपेक्षाकृत बालू दोमट। तो यानी कि सिल्ट व मृत्तिका की अपेक्षा बालू की इसमें अधिकता मिलेगी। तो ये कहां पर पाई जाती है? ये हमारी पाई जाती है हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर और गुरुग्राम। क्लियर है? जहां पे बालू आपका पाया जाता। सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था हरियाणा का जो विभाजन है, भौगोलिक संरचना है, उसमें सारी चीजें मैंने बताई थी आप लोगों को। तो बालू कहां पर पाया जाता है और बालू के टिब्बे जहां पर पाए जाते हैं वहां पर ये मृदा आपको अधिक मिलेगी। तो हिसार, फिर भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर और गुरुग्राम।
क्लियर है? तो ये 5 जिले आप लोगों को याद रखने हैं। अब नेक्स्ट है बलुई दोमट। बलुई मतलब बराबर, ठीक है, बलुई से आप याद रखेंगे बराबर। अब जो तीनों चीजें हैं ना, सिल्ट मृत्तिका, ठीक है, सिल्ट मृत्तिका व बालू, ऊपर वाले में तो बालू अधिक था इन दोनों के कंपैरिजन में, अब इन नीचे वाले में क्या है, बलुई दोमट में सिल्ट मृत्तिका व बालू का बराबर अनुपात आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? बराबर अनुपात। तो यानी कि बराबर अनुपात में ये आपको मिलेंगी तीनों की तीनों चीजें। अब बराबर है तो यानी कि बराबर कहाँ पर पाई जाती है? ये सिरसा। आप देखिए यहाँ पर सिरसा रह गया था तो सिरसा यहाँ पर लिख दो भाई। और सिरसा में कहाँ पर? डबवाली तहसील में ये पाई जाती है, डबवाली। पूछा जाएगा जो आपकी बलुई दोमट मिट्टी है हरियाणा में कहाँ पर पाई जाती है, तो आप बताएंगे सिरसा डबवाली। पूछा जाएगा कौन सी मृदा में सिल्ट मृत्तिका व बालू का बराबर अनुपात रहता है, तो बराबर मतलब बलुई, बलुई बराबर, इस तरीके से याद करेंगे। तो ये हमारी दूसरी मृदा क्लियर हो गई है। इसको नोट डाउन करना चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। तो एक चीज और इसमें याद रखनी है आपको, जो आपकी अपेक्षाकृत बालू दोमट है तो इसको हम रोसली के नाम से भी जानते हैं, रोसली मृदा। और जो बलुई दोमट है इसको हम नरम मृदा के नाम से भी जानते हैं, नरम मृदा। पूछा जाएगा कौन सी मृदा है जिसको हम रोसली मृदा के नाम से जानते हैं, तो अपेक्षाकृत बालू दोमट है। उसके अलावा जल धारण करने की क्षमता कौन सी मृदा में अधिक है, तो अपेक्षाकृत बालू, क्योंकि बालू है तो बालू सोख लेगा। तो यानी कि जहां पर शुष्क कृषि की जाती है तो वहां पर ये अधिक आपकी फायदेमंद होती है, ठीक है। शुष्क भूमि कृषि के लिए क्या होती है, ये अति आपकी उत्तम होती है। क्लियर है? आगे चलते हैं मध्यम। मध्यम में आगे जो मध्यम मृदा है इसको 3 भागों में बांटा गया है, मोटी, हल्की और दोमट। मोटी, हल्की और दोमट। अब मोटी है तो मोटे कण मिलेंगे, हल्की है तो हल्के हल्के कण मिलेंगे, और जो दोमट है इसमें आपका क्या होता है, सुप्रवाहित होती है। क्या होती है भाई? ये सुप्रवाहित और उपजाऊ। सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? सबसे अधिक उपजाऊ होती है दोमट। कौन सी होती है? दोमट। तो सुप्रवाहित और उपजाऊ मृदा याद रखेंगे आप, कौन सी होती है? दोमट मिट्टी, यानी कि नदियों के द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी आपकी कौन सी है? दोमट मिट्टी को याद करेंगे। क्लियर है? तो देखिए अब मोटी है तो मोटी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? ऊपर, ठीक है। मोटी कहाँ मिलेंगी? ऊपर मिलेंगी। इसके अलावा जो आपकी कहाँ गई? मोटी, यहाँ पर लिखा है मोटी चीजें अभी हमने की थी, मोटी मोटी सी जो चीजें हैं वो कहाँ मिलेंगी? नीचे। हल्की चीजें कहाँ मिलती हैं? ऊपर की तरफ है। तो ऊपर कहाँ पर हो गया? अंबाला। तो यानी कि जो मोटी है वो कहाँ मिलेगी? नूह, नीचे की तरफ। जो सबसे नीचे का जिला है नूह, नूह में कहाँ? फिरोजपुर झिरका में। और जो हल्की है वो हल्की चीज अपने आप ऊपर आ जाएगी, क्योंकि जो भारी चीज है उसको धकेल देगी ऊपर, भारी नीचे की तरफ बैठ जाएगी। और अंबाला में ये कहाँ पर पाई जाती है? नारायणगढ़ में। पूछा जाएगा आपसे जो हल्की जो मृदा होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? अंबाला, नारायणगढ़ में। जो दोमट मिट्टी है ये मध्य हरियाणा में। कहाँ पर? मध्य हरियाणा। सबसे ज्यादा क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है दोमट मिट्टी। और ये आपकी जो गेहूं होता है, गेहूं, धान और गन्ना, इसके लिए अधिक फायदेमंद होती है, उपयोगी होती है। कौन सी? दोमट मिट्टी। और हरियाणा में आपकी पाई जाती है। मध्य हरियाणा कौन कौन से हो गए आपके? जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद। तो ये आप जिले याद रखेंगे जो मध्य हरियाणा के होते हैं। कौन से होते हैं? मध्य हरियाणा के, ठीक है। तो गेहूं के बारे में हम पहले भी टॉपिक में मैं पढ़ा चुका था, JKK से ट्रिक याद आपको करवाई हुई थी। तो जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, S से सोनीपत, G से आपका गुरुग्राम, F से फरीदाबाद में ये पाई जाती है। कौन सी? दोमट मृदा। क्लियर है?
आगे चलते हैं, मध्य के बाद आएगी सामान्य भारी, फिर बहुत भारी। अब देखिए सामान्य भारी जो मृदा है, अब से सामान्य भारी और से ही सिल्ट युक्त, तो इसमें सबसे ज्यादा सिल्ट आपका पाया जाता है। ठीक है, अब सिल्ट का मतलब क्या होता है, जलोढ़ मृदा भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि नदियों के द्वारा बहकर जो लाई जाती है मृदा उसको जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब देखिए जो मृदा जो आपकी नदियों में जो मृदा पाई जाती है, उसमें नदियों की तली में जो पाया जाता है उसको हम बोलते हैं सिल्ट। क्या बोलते हैं, सिल्ट, यानी कि गाद भी आप इसको कह सकते हैं। तो सामान्य भारी से सामान्य, से सिल्ट, तो नदियों के द्वारा बहकर लाई जाती है। तो जो नदी आपकी बहती है हरियाणा में, यमुना नदी, तो यमुना नदी के जो पूर्वी क्षेत्र पर आपके जिले हैं सारे, वहां पर ये पाई जाती है। ऊपर से शुरू हो जाएंगे, यमुना नदी हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा बनाती है, पहली वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो ऊपर से चलेंगे हम यमुनानगर, फिर आपका कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, फिर पलवल। तो इन क्षेत्र के पूर्वी किनारों पर ये जो आपकी है मिट्टी पाई जाती है। याद कर लेंगे हम यमुना नदी के साथ साथ। क्लियर है, तो सारे मैंने जिले बता दिए हैं आपको, ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी यमुना नदी के साथ साथ है, नदियों के टॉपिक में भी करवाया हुआ है, वहां पर ये पाई जाती है। तो मैं लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, ऊपर से यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, उसके बाद फरीदाबाद और फिर पलवल। तो यहां पर जो ये है आपकी पाई जाती है। क्लियर है, आगे चले, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आएगी भारी व बहुत भारी। सामान्य भारी से नीचे आएंगी भारी व बहुत भारी। अब इस मिट्टी की विशेषता क्या है, इसमें चीका युक्त सिल्ट पाया जाता है। चीका चिकनी चिकनी सी होती है। अब इसमें कले जैसी होती है, कले जैसे चिकना चिकना सा होता है ना। अब देखिए कले जो होता है सूखने पर कठोर हो जाता है, याद करने के लिए, यानी कि शुष्क में ये कठोर हो जाती है और जब वर्षा आएगी वर्षा में चिपचिपी सी ये हो जाएगी। भारी और बहुत भारी की विशेषता ये है, वर्षा में चिपचिपी, शुष्क में ये कठोर हो जाएगी। इसके अलावा चीका युक्त इसमें सिल्ट पाया जाता है। और ये पाई कहां पे जाती है, तो दो जगह पर आपकी पाई जाती है। थानेसर व फतेहाबाद में सोलर नामक कठोर चीका पाई जाती है। पूछा जाएगा सोलर नामक कठोर चीका कहां पर पाई जाती है, तो आप बताएंगे थानेसर और फतेहाबाद में। और जो जगाधरी है वहां पर लोह युक्त चीका, कौन सी, लोह युक्त चीका पाई जाती है। तो ये दो चीज आप लोगों को याद यहां पर रखनी है। क्लियर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। जो बाकी की जो छठी मृदा हम पढ़ेंगे इसके बाद जो बची हुई है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले ले। नेक्स्ट जो मृदा है हम पढ़ते हैं छठी कौन सी है, शिवालिक, गिरिपादीय व चट्टाने। अब इन तीनों की विशेषताएं क्या क्या है। जो शिवालिक की है, शिवालिक यानी सबसे ऊपर के जो हमारे क्षेत्र हैं शिवालिक में वहां पर पाई जाती है, जिसके अंदर बालू, चीका, बजरी व संगूटी कास्म तत्व। अब देखिए संगूटी कास्म तत्व क्या होते हैं, यानी कि कॉन्ग्लोमेरेट हम इसको बोलते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो आपके तत्व होते हैं वो जुड़े हुए मिलते हैं। कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए गोल है, इसके अंदर बहुत सारे जो तत्व हैं वो एक साथ जुड़े हुए मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं संगूटी कास्म तत्व। क्लियर है, तो ये चीजें। अब शिवालिक है कहां पर, सबसे ऊपर पंचकुला और हमारा अंबाला। अब पंचकुला में कहां पर भाई, कालका। यदि पंचकुला में भी पूछे तो कहां पर, कालका। और अंबाला में भी पूछे तो कहां पर, नारायणगढ़ में। क्लियर है, तो ये होगी शिवालिक। और शिवालिक के ठीक नीचे आएंगे, कौन सी पाई जाएगी, गिरिपाद की मृदा। इसमें आपकी बालू, बजरी और रेत में आपका बहुत पाया जाता है। और ये कहां पर होती है, गिरिपादी मैदान आपके उत्तर के जो जिले हैं उनमें फैली हुई है, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। पंचकुला की बात करें तो कालका, अंबाला की बात करें तो नारायणगढ़ और यमुनानगर की बात करें तो जगाधरी में ही पाई जाती है। क्लियर है। अब आपकी दो चीजें और पूछी जाती हैं। जो गिरिपाद की जो मृदा है इसको स्थानीय भाषा में हम दो नामों से जानते हैं। कौन कौन से, पंचकुला व अंबाला में तो इसको हम बोलते हैं घर, स्थानीय भाषा में कौन से बोलते हैं, घर। और जगाधरी में हम गिरिपाद की जो मृदा है उसको बोलते हैं कंदी या कंगी। आप लोगों को कई जगह लिखा मिलेगा, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है।
नेक्स्ट आएगी चट्टानी, जहां पर चट्टान पाए जाएंगी वहां पर ये मृदा पाई जाएगी। चट्टान कहां पर पाई जाएगी? जहां पर अरावली की पहाड़ियां हैं दक्षिण हरियाणा में। क्लियर है? और ये कौन सी होती है विशेषता? पथरीली होती है और इसमें रेतीली मृदा होती है। तो ये छठी मृदा आप लोगों को याद करनी है। इसके अलावा आपकी एक और मृदा पाई जाती है जो पीले भूरे रंग की। इसके अलावा और जो आपको पढ़नी है, पीले भूरे रंग की मृदा कहां पर पाई जाती है? आपको याद रखना है अंबाला व कैथल। अंबाला या कैथल में ये पाई जाती है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा लाल चेस्टनट जो मृदा है ये कहां पर पाई जाती है? ये यमुनानगर में पाई जाती है। अब इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत पाया जाता है। N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, और ये यमुनानगर में पाई जाती है। यमुनानगर। क्लियर है? इसके अलावा आपको ये मृदा पढ़नी है। इसके अलावा आपकी एक और है जो आपको याद रखना है, बालू के टिब्बे युक्त है। ठीक है? वो कहां पर होती है? झज्जर में। ठीक है? झज्जर में कौन सी पाई जाती है? बालू टिब्बे, बालू युक्त मृदा। इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। बालू युक्त मृदा आपसे पूछ लिया जाएगा, या बालू रेत के टीले आपसे पूछ लिया जाएगा। बालू और रेत के टीले कहां पर पाए जाते हैं? झज्जर में। इसका रंग कैसा होता है? आपका हल्का भूरा रंग होता है। कैसा होता है? हल्का भूरा। ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा 6 तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। पीले भूरे रंग की अंबाला व कैथल में। लाल चेस्टनट मिट्टी में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, और ये कहां पर पाई जाती है? यमुनानगर में। इसके अलावा बालू के टिब्बे जो आपके होते हैं ये झज्जर में, और इसका रंग होता है आपका हल्का भूरा। क्लियर है? तो ये नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बालू रेत के टीले भी इंपॉर्टेंट है, 3 और आपको याद रखना है। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।